नमस्कार। सीवान में चोरी जैसी घटनाएं बिल्कुल आम हो चुकी है और लगातार जगह जगह पे चोरी हो रही है। आपको बता दें कि हाल ही में सीवान के संतोषी माता मंदिर पे चोरी हुआ था और लगातार चौथी बार चोरी हुआ था। और आज सुबह की बात है, यानी बीती रात की बात है, सीवान के सुकुलटोली स्थित हनुमान मंदिर में भी चोरों ने वहां से मुकुट की चोरी कर ली थी। हालांकि इस मामले में सीवान पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ जारी कर दी। इसी सब मुद्दे पे हम इस समय बात करेंगे सीवान के वार्ड संख्या 22 के वार्ड पार्षद सत्यम भारती जी से। आपको बता दें, सत्यम भारती वार्ड पार्षद हैं और इसके साथ साथ ये बीजेपी के नेता भी हैं और युवा उपाध्यक्ष भी हैं यहाँ से बीजेपी के। इनसे बात करेंगे इन तमाम मुद्दों पे। क्या कुछ कहेंगे बताइए। देखिए, चोरी जैसी घटनाएं खास तौर से जब धार्मिक स्थलों पर होती हैं तो निश्चित तौर पर ये दुखद और निंदनीय तो है ही, क्योंकि जब इंसान का मोराल इतना गिर जाता है कि वो भगवान और भगवान के दर तक को नहीं छोड़ता है तो ये चीज़ें झकझोरने वाली है। लेकिन साथ ही साथ सीवान के पुलिस कप्तान श्री अभिनव कुमार और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए सीवान के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की इस चोरी वाली घटना में तुरंत सारी चीज़ों को बरामद किया है। लेकिन जब आप चोरी जैसे इस घटना पे बातें करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि इसमें जितने सहयोग और जितनी आकांक्षाएं हमें पुलिस प्रशासन से है, उतनी आकांक्षाएं हमें समाज से भी रखने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि यहाँ बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम जो चोर होता है वो निश्चित तौर पर हमारे ही और आपके जैसा इंसान होता है, वो भी किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है। तो मुझे लगता है कि हमें उसे संस्कार देने की आवश्यकता है। समाज में पुराने सभ्यता और संस्कार को घोलने की आवश्यकता है। और आप यकीन मानिए, जिस दिन आप पुराने सभ्यता और संस्कार को घोलने लगिएगा तो निश्चित तौर पर चोर भगवान को तो बख्श ही देंगे, साथ साथ इंसानों के बीच भी अच्छा माहौल बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये बताइए, क्या कुछ कहेंगे, समाज को कैसे सुधारा जा सकता है? आप एक वार्ड पार्षद हैं और समाज में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो क्या मैसेज है लोगों के लिए आपके पास? देखिए, चोरी की घटना, हालांकि आज हनुमान मंदिर में जो चोरी हुई उसके पहले एक घटना मेरे वार्ड संख्या 22 के एक मुरली जी अग्रही हैं, किराना दुकानदार, किराना व्यवसायी हैं, उनके यहाँ भी चोरी की घटना घटी पिछले हफ्ते। मैंने उसी समय अपने तरफ से इनिशिएटिव लेके जो मेरे तरफ से हो सकता था, मैंने एक चीज़ अपने तरफ से करने की कोशिश की। वो ये है कि जो यहाँ पे किसी सामाजिक संस्था ने नेपाल से आए वो चौकीदारों को पुरस्कृत किया था। मैंने उस खबर को किसी मीडिया चैनल के माध्यम से ही देखा था, तो मैंने उस पर काम किया और वैसे 2 लोगों को सिर्फ अपने वार्ड के लिए ही अधिकृत किया है कि वो हमारे वार्ड में ही, सिर्फ मेरे वार्ड के इलाके में ही जो निवास करने वाले परिवार है उनसे पैसे ले और सिर्फ मेरे वार्ड की ही रखवाली करें। तो मेरा मानना है कि ये मैं जो काम कर रहा हूँ छोटे स्केल पे काम है। इस तरह से और लोगों को भी आगे आना चाहिए और तमाम इलाकों के वार्ड में इस तरह करना चाहिए ताकि रात में जो भी हैं जगाने वाले रात भर जगाएं और पहरेदारी करें। इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो आप दूर दराज से आए उन लड़कों को रोजगार प्रदान करेंगे, साथ ही साथ आपकी रोजी रोटी के साथ साथ आपके जान माल की भी हिफाजत होगी। मेरा मानना है कि जब हम चोरी जैसे घटनाओं पे बात करते हैं तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम जब पुराने सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, आप याद करिए वो दिन जब हम छोटे थे, टीवी पे रामायण अन्य धार्मिक कार्यक्रम आया करते थे, सारे मोहल्ले के बच्चे एक साथ बैठ के देखा करते थे और हर एक घटनाओं के बारे में हमारी दादी, हमारे दादाजी हमें बड़े विस्तृत रूप से समझाते थे। तभी हम जाके मोरल से मजबूत हुए, आस्था के प्रति मजबूत हुए। मुझे लगता है इन सब चीज़ों में गिरावट आई है, इन सब चीज़ों में कमियां आई है। निश्चित तौर पर समाज के बड़े बुजुर्गों को, हमारे जैसे लोगों को इस पर काम करने की आवश्यकता है। जिस दिन हम अपने पूरे लगन और मेहनत से इस पर काम कर लिए, समाज को जागरूक किए, समाज के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करने लगे, निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं समाज से काफ़ी दूर हो जाएंगी। अभी आप जो कह रहे थे पहरेदार को लेके, ये तो सामाजिक रूप से आपने कह दिया कि समाज को इस तरह से एक माहौल क्रिएट करना चाहिए ताकि पहरेदार हो। प्रशासन के द्वारा क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रशासन के द्वारा क्या कदम? नहीं, प्रशासन ने तो आज मुस्तैदी दिखाई है और मेरा मानना है कि जिस हिसाब से प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई है हनुमान जी के लिए, वैसे ही मुस्तैदी इंसानों के लिए भी दिखाने की आवश्यकता है। लगातार
प्रशासन के साथ साथ मैं सिवान के आम जनमानस से भी आग्रह करना चाहता हूं कि वो भी अपने समाज के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करें और अपने आसपास के लोगों को समझाएं। मैंने आपसे कहा कि चोर भी किसी दूसरे ग्रह से होके नहीं आते, वो हमारे ही और आपके अगल बगल घर से ही निकल के आते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि अगर हमें किसी तरह की कोई जानकारी किसी अगल बगल या किसी दूर दराज के लड़कों के बारे में पता चलता है तो उनके अंदर एक सकारात्मक भावना भरने की आवश्यकता है, उनको जागरूक करने की आवश्यकता है, उन्हें समझाने की आवश्यकता है। और भरसक प्रयासों मैंने प्रयास किया कि 2 चौकीदारों को रोजगार दिया। मैं अपने वार्ड के लोगों के साथ साथ सिवान के आम जनमानस से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि अगर हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो वो लोग निश्चित तौर पर अपने काम में कमियां करेंगे और कमियां करेंगे तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटना घटित होती रहेंगी। तो सत्यम भारती जी थे बीजेपी नेता, जो कि लगातार हो रही चोरी जैसे घटनाओं पे बात कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि समाज के लोगों को इसके लिए जागरूक होना चाहिए और जो भी चौकीदार हैं उनको अपने मोहल्ले में रखना चाहिए। साथ ही साथ हम भी आपको ये बताना चाहेंगे न्यूज़ इंडिया तक के माध्यम से कि आप लोग अपने आसपास पे नज़र रखें। हम ही लोग माहौल को सुधार सकते हैं। अगर पुलिस प्रशासन का सहयोग हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और पुलिस प्रशासन तो मान लीजिए अपना ड्यूटी निभाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपने आसपास के माहौल पर नज़र रखें। कोई उस तरह का दिखता है जिस पर शक हो तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दे, ताकि पुलिस प्रशासन एक्शन ले और इस तरह का